हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न स्टैक बाय लिंक लिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम एक क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं स्टैक के नाम से, जिसमें हम दो पार्ट लेंगे प्राइवेट, जिसमें हम एक डेटा पार्ट लेंगे इन डेटा, जिसमें हम डेटा स्टोर करेंगे, और एक हम पॉइंटर लेंगे स्टैक स्टैरिक नेक्स्ट के नाम से हमने एक पॉइंटर ले लिया। अब हम पब्लिक पार्ट की तरफ चलते हैं। पब्लिक में हम तीन फंक्शन लेंगे, वाइड, पुश, इंट, एक्स, जिसमें हमने एक पैरामीटर पास किया है वाइड, पॉप। पुश के में हम जो है इंसर्शन के लिए यूज़ करेंगे, और पॉप हम डिलीशन के लिए यूज़ करेंगे। वाइड प्रिंट, ये हम प्रिंट करने के लिए फंक्शन यूज़ करेंगे। तो चलिए हम अपने अब पुश फंक्शन की तरफ चलते हैं। वाइड स्टैक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पुश इंट एक्स हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम मेमोरी एलोकेट करवाएंगे। स्टैरिक ptr के नाम से एक पॉइंटर लिया है, न्यू स्टैक। अब हम ptr में डेटा स्टोर करवाएंगे। ptr डेटा इज इक्वल टू एक्स। अब हम यहाँ पे दो कंडीशन लगाएंगे, इफ़ हेड इज इक्वल टू नल। अगर हेड नल है यानी हेड में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हेड इज इक्वल टू ptr, यानी हेड में हम क्या कहेंगे, ptr स्टोर करवा दो, जो फर्स्ट नोड है वो हेड में स्टोर करवा दो। अब हम अपने एल्स पार्ट की तरफ चलते हैं। एल्स, अब एल्स में हम लिखेंगे ptr का जो नेक्स्ट है, ptr नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, यानी हम स्टार्टिंग में इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम जो है फर्स्ट जो नोड इंसर्शन करना चाहते हैं उसमें हम हेड का एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं। हेड इज इक्वल टू ptr। इस तरह ये फर्स्ट नोड बन जाएगा। अब हम अपने पॉप फंक्शन की तरफ चलते हैं। वाइड स्टैक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पॉप। अब हम इसमें भी दो कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ हेड इज इक्वल टू नल। अगर हेड नल है यानी हेड में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो हम यहाँ पे शो करवाएंगे सी आउट स्टैक इज इम्पटी। स्टैक इम्पटी है, स्टैक में कुछ भी नहीं। एंड एल, अब हम एल्स पार्ट की तरफ चलते हैं। एल्स हम एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लेते हैं। स्टैरिक ptr के नाम से हमने एक पॉइंटर ले लिया, जिसमें हम हेड स्टोर करवा देंगे। अब हम लिखेंगे हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट, यानी हेड अगले नेक्स्ट नोड को, सेकंड नोड को ये पॉइंट करेगा। अब हम करेंगे डिलीट ptr, क्योंकि हमने ptr में जो है वो हेड का एड्रेस डाल दिया था। अब हम ये वाला इस स्टेप से हेड सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, तो अब हम ptr डिलीट कर देते हैं। इस तरह फर्स्ट नोड डिलीट हो जाएगा। अब हम अपने प्रिंट फंक्शन की तरफ चलते हैं। वाइड स्टैक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर प्रिंट। सबसे पहले हम एक पॉइंटर डिक्लेयर कर देते हैं, स्टैरिक ptr इज इक्वल टू हेड, जिसमें हम हेड स्टोर करवा देते हैं। इसमें हम दो कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ हेड इज इक्वल टू नल। अगर हेड में नल पड़ा हुआ है यानी कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे मैसेज शुरू करवाएंगे सी आउट स्टैक इज इम्पटी। स्टैक इम्पटी है। एंड एल, अब हम नेक्स्ट एल्स पार्ट की तरफ चलेंगे। हम यहाँ पे हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। वाइल ptr इज़ नॉट इक्वल टू नल। जब तक ये ptr में नल नहीं आ जाता तब तक ये लूप चलता रहेगा। इसमें हम जो है वो प्रिंट करवाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे सी आउट ptr डेटा। अब नेक्स्ट में हम लिखेंगे ptr इज़ इक्वल टू ptr नेक्स्ट, यानी ये नेक्स्ट होता रहेगा जब तक कि नल नहीं आ जाता। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे वर्क करते हैं। पुश फंक्शन में हमने लिखा है, हमने ये मेमोरी एलोकेट करवाई है। यहाँ पे हमने इफ़ में लिखा है इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल, हेड इज़ इक्वल टू ptr। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हेड है, ये नल है, इसमें कोई नहीं है, तो हम ये वाला ptr, ये वाला नोड एक नया बनाया है, तो इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, तो इस तरह ये फर्स्ट नोड बन जाएगा। इस तरह हम एल्स पार्ट की तरफ चलते हैं। एल्स में हम क्या लिखते हैं, हमने लिखा ptr नेक्स्ट इज़ इक्वल टू हेड।
यानी PTR का नेक्स्ट ये वाला जो है इसमें हेड इसका जो एड्रेस है वो डाल दें। इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल अगर 1 है तो इसमें क्या डाल दें 1। हमने क्या लिखा है ऐड इज इक्वल टू PTR। इस स्टेटमेंट के बाद क्या होगा कि ये इसका एड्रेस इसमें आ जाएगा तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और स्टेटमेंट से ये वाला नोड जो है वो ये हेड बन जाएगा और ये वाला इस तरह ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब हम अपने पॉप फंक्शन की तरफ चलते हैं। पॉप में हमने क्या लिखा है, हमने कहा इफ अगर हेड नल है तो ये एक मैसेज शो करवा दें। अब एल्स पार्ट में हमने क्या लिखा है, एस में हमने लिखा है एक PTR के नाम से हमने एक लिया है पॉइंटर, उसमें हमने हेड स्टोर करवा दिया यानी एड्रेस इसका ये फर्स्ट नोड का, यानी इसका अगर 1 है फॉर एग्जांपल एड्रेस तो हमने इसमें 1 स्टोर करवा दिया। अब हम नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट, यानी हेड अब ये वाला नोड हेड बन जाएगा इस स्टेटमेंट के बाद, ये वाला नोड हेड बन जाएगा। अब हम नीचे क्या कह रहे हैं, डिलीट PTR में किसके एड्रेस पड़ा हुआ था, इस नोड का। ये जब एड्रेस ये डिलीट हो जाएगा तो ये नोड ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा। ये जो पहले ऐड था अब ये डिलीट हो चुका है। अब हम अपने प्रिंट फंक्शन की तरफ चलते हैं। प्रिंट में हमने क्या लिखा है, अगर हेड में कुछ नहीं पड़ा हुआ तो ये एक मैसेज शो करवा देगा स्टैक एम्प्टी है। एल्स पार्ट में हमने लिया है फाइल लूप का यूज़ किया है, इसमें हमने लिखा है PTR नॉट इक्वल टू नल। जब तक के PTR में नल नहीं आ जाता तब तक ये चलता रहेगा, यानी इस आखिरी फंक्शन तक ये चलता रहेगा। अब हमने नीचे क्या लिखा है, PTR डेटा अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है तो इसका डेटा जो है वो प्रिंट होगा, फिर इसका ये स्टेटमेंट रन होगी तो इस पर चला जाएगा कंट्रोल, इस तरह ये तमाम जो है डेटा वो प्रिंट होगा। अब हम अपने मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं। इंट मेन, हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं स्टैक OBJ के नाम से। अब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे OBJ डॉट पुश, इसमें हम 10 डाल देते हैं। अब दोबारा इसे कॉल करते हैं OBJ डॉट पुश, इसमें हम 20 डाल देते हैं। अब थर्ड टाइम इसे कॉल करते हैं OBJ पुश, इसमें हम 30 डाल देते हैं। हम अब अपना पॉप फंक्शन को कॉल करते हैं पॉप। अब हम अपने प्रिंट फंक्शन को कॉल कर देते हैं OBJ डॉट प्रिंट रिटर्न 0। अब हम अपना प्रोग्राम कंपाइल करके देखते हैं कि ये बात करता है कि नहीं। हम इसे सेव कर लेते हैं स्टैक 1 के नाम से, इसे हमने सेव कर लिया। इसमें कोई इशू आ गया, ये क्या कह रहे हैं, हेड इज इक्वल टू नल, हेड वाज नॉट डिक्लेयर इन स्कोप। सॉरी, हमने ऐड को डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पर ऐड को डिक्लेयर कर लेते हैं। हेड स्टैटिक हेड इज इक्वल टू नल, ये हमने डिक्लेयर कर लिया, इसमें हमने नल स्टोर करवा दिया। अब दोबारा हम कंपाइल करके चेक करते हैं, रन कर लेते हैं तो ये देखें 20 और 10 शो कर रहा है। अब ये देखें ये 30 जो है वो डिलीट हो चुका है, क्योंकि हमने स्टार्ट में इंसर्ट किया था तो 30 स्टार्ट में आया है, तो 30 डिलीट हो चुका है और 20 और 10 ये शो कर रहा है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।